यीशु के खूबसूरत बाबरकत और फतेहमंद नामे मेरी तरफ से आप सबको सलाम। आज के खूबसूरत और मुबारक दिन में मेरे जीजो खुदावन ने एक मर्तबा फिर हमें इस जगह पे जमा होने का मौका बख्शा कि हम उसके हुजूर में आकर झुकें और उसके नाम की हम तो साइश करें, उसके नाम को धन्यवाद कहें। और एक मुकद्दस दिन जो आज का हमें मिला है, उस दिन में जो है अपने आप को खुदावन के हुजूर में पेश करें और अपनी मिलती इल्तिजाएं खुदावन के हुजूर में रखें और अपनी तमाम बरकत जो है खुदावन से रिसीव करें। मैं मीटिंग का ये हिस्सा जो है सिस्टर अफिया को बुलाऊंगा कि वो इस हिस्से को जो है वो लीड करेंगी, क्योंकि आज की जो प्रस्तिश और इबादत का जो मौजू है वो मदर्स डे के हवाले से है, माओं का दिन है। तो मैं चाहूंगा कि आज की जो हमारी रूहानी जो माँ है, चर्च की जो रूहानी माँ है, इस खानदान की जो माँ है, हम उन्हीं के सुपुर्द जो है आज की इबादत को और आज के इस दिन को हम रखें। आप सब जानते हैं कि आज मदर्स डे है और ख़ास तौर पर उसके लिए खुदावन के हुजूर में शुक्रगुजारी करेंगे। फिर सबसे पहले हम अपने मुल्क के लिए, उसकी सलामती के लिए दुआ करेंगे, सारे हालात के लिए। इन हालात में भी खुदावन ने मुमकिन किया कि हम उसकी हुजूरी में आ सकें। बहुत से लोग हैं जो इन हालात से डर जाते हैं और ऑनलाइन प्रेयर कर लेते हैं, कहीं कहीं अपने घरों में कहते हैं बैठकर कर लेंगे, बाहर तो इस तरह के हालात हैं। लेकिन जब खुदावंद हमारे साथ है तो कौन हमारा मुखालिफ है? मौत भी नहीं। दाऊद कहता है मैं मौत की वादियों में से गुजरूंगा तो भी तू मेरे साथ है। तो आज की ये ख़ास शुक्रगुजारियाँ, मुनाजातें, इल्तिजाएं हम खुदावन के हुजूर में रखेंगे और इन दुआओं को हम बारी बारी करेंगे। मैं आपके सामने पहला तिमोथियस उसके दूसरे बाब की चंद आयात पढ़ूंगी। कलाम में यूँ लिखा है, बस मैं सबसे पहले नसीहत करता हूँ कि मुनाजातें और दुआएं और इल्तिजाएं और शुक्रगुजारियाँ सब आदमियों के लिए की जाएं, बादशाहों के लिए और सब बड़े मर्तबा वालों के लिए वास्ते, इसलिए कि हम कमाल दीनदारी और संजीदगी से अमन और अमान के साथ जिंदगी गुजारें। तो हमें किस लिए? हुकूमतों के लिए दुआ करनी है। तेरी हमद और तेरी सताइश करते हैं, तुझे मुबारक कहते हैं, तुझे जाहो जलाल का बादशाह अपने लोगों के दरमियान में मौजूद है। खुदावंद, हम जितने लोग तेरी हुजूरी में आ गए हैं तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं, क्योंकि खुदावंद तू अपने लोगों को अपने पास बुलाता है, तूने अपनी कुर्बत में लेना चाहता है। तू चाहता है कि तेरे लोग तेरे कदमों में, तेरे चरणों में बैठकर तेरी शुक्रगुजारी करें, तुझ बादशाह को मुबारक कहें, तुझ खुदावंद को मुबारक कहें जो कायनात का खालिक और मालिक है। खुदावंद, मुल्क की हालात को तेरे हाथ में देती हूँ। जानते हैं कि जब तू हमारे साथ है तो दुश्मन हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि तेरे फरिश्ते, तेरा पाक रूह इस जगह पर जुम्बश कर रहा है। मैं तेरा शुक्र करती हूँ तेरी हुजूरी के लिए जो खुदावंद तेरे घर में कदम रखते ही हमें मिली है। हम तेरा शुक्र करते हैं तेरे वादों के लिए जो हाँ के साथ हैं। उन सारे वादों को खुदावंद हम तेरे यीशु नाम में कबूल करते और तेरे बेटे के नाम से ही मांगते हैं, आमीन। कलाम मुकद्दस में ज़बूर 112 में उसकी 2-3 आयात हम पढ़ेंगे। मुबारक है वो आदमी जो खुदावन से डरता है और उसके हुक्मों में खूब मसरूर रहता है। उसकी नस्ल ज़मीन पर जोरावर होगी, रास्तबाजों की औलाद मुबारक होगी। हाँ, दौलत उसके घर में है और उसकी सदाकत अबद तक कायम रहेगी। खुदावन के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो, आमीन। खुदावन का शुक्र हो। हम खुदावन की प्रस्तुति करेंगे और गीत गाएंगे। मसीह यीशु के खूबसूरत और फतेहमंद नाम में आज सुबह आप सबकी सलामती हो, आप सबकी सलामती हो। खुदावन की शुक्रगुजारी हो कि वो हमें ये लम्हे अता करता है कि हम उसके हुजूर आकर उसकी प्रस्तिश करें, उसके नाम को जलाल दें। हम सब मिलकर खुदावन की प्रस्तिश करेंगे, गीत गाएंगे। यीशु आजा मैनू लै जा बदला ते। यकीनन हालातों वाक़यात से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिस तरह के हालात हैं, कलाम अक़दस में भी लिखा है कि
जब यीशु मसीह ने आना होगा तो जंगो जदल होंगे और ये उसकी आमद की निशानियां हैं कि वो बहुत जल्द आने वाला है और ज़रूरत है कि हम सब उसके लिए रूहानी तौर पर तैयार हों। तो मेरी गुजारिश हम सब अपने कदमों पर खड़े होकर खुदावंद की प्रस्तुति करेंगे। मेरे मन विच तू वसिया, मैनू जीन दवल दसिया, मेरे मन विच तू वसिया, मैनू जीन दवल दसिया, मैं डिगिया बीच गुनाह दे, मैनू आल के तू कढ़िया, मैं डिगिया बीच गुनाह दे, मैनू आल के तू कढ़िया। हम रूहानी तौर पर दुनियावी तौर पर भी देखते हैं तो हम शक्ल सूरत पे बड़े जाते हैं, ऐ बड़ा सोना है, ऐ बड़ा सोना है, लेकिन हमारा यीशु मसीह लिखने वाला कहता है कि वो हमारी शक्लों पे नहीं जाता, वो हमारे दिलों पर गौर करता है। और लिखने वाला कहता है यीशु वेखदा है दिलानू, सब कहेंगे यीशु वेखदा है दिलानू, ओ ना जाता शक्लां ते, यीशु आजा मैनू ले जा, मैनू ले जा बदलां ते, यीशु आजा मैनू ले जा, मैनू ले जा बदलां ते, तेरे गीत मैं गावां, तेरे जश्न मनावां, तेरे गीत मैं गावां, तेरे जश्न मनावां, तेनू रखदा मैं बलिदान दे,
प्रस्तुत के लिए जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। देखते हैं कितना जोर है आप में, जोरदार तालियां। अब वक्त हुआ है कि हम खुदावंद के कलाम की तरफ ध्यान लगाएंगे। मैं दरख्वास्त करूंगी सिस्टर जी से कि वो दुआ में रहनुमाई करें कलाम के लिए। और अब जब कलाम की बारी है तो खुदा से हम मांगे, तो आप भी अपने दिलों में खुदा के कलाम को मांगे कि आज का कलाम जो है वो मेरी और आपकी ज़िंदगी के लिए हो, हमारे ख़ानदानों के लिए हो। और जो आज ख़ास दिन है, इस ख़ास दिन में भी खुदा हम सब की मदद करे। प्यारे जिंदा आसमानी बाप, मैं तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़, तेरी तमजीद करती हूँ खुदा बाप, इस वक्त इस घड़ी के लिए और इस खूबसूरत दिन के लिए खुदा जो पाक ठहराया गया। खुदा इस दिन में खुदा तू मौत और कब्र पर फतह पाकर खुदा तो आसमान के फिर बाप के किबलिया की तरफ जा बैठा और हमारी शिफायत करता है। खुदा कदूस, मैं तेरा शुक्र करती हूँ, तेरी तारीफ़ करती। रब अल्फाज मीटिंग के शुरू से अब तक तूने हमें संभाला है और आगे भी खुदा तू इसी तरह हमें संभालना। और खुदा जब कलाम की बारी है खुदा, मैं तेरे बंदा को और खुदा तेरे पाक हाथों में देती हूँ। खुदा कदूस, उसको सर से लेकर पाँव के तलवे तक छू और खुदा तुझे ब्लेस कर, उसकी ज़बान का जिम्मा ले खुदा। और वो कलाम खुदा तू आज से पहले 2000 साल पहले तू जो नबियों के साथ कलाम करता रहा, बादशाहों के साथ और खुदा बाप काहिनों के साथ है खुदा, दुनिया लोगों के साथ कलाम करता रहा खुदा, वही कलाम खुदा तू अपने बंदा के मुंह में रख खुदा। और हम सब के लिए जब वो बोले खुदा, और हम सब के लिए बाइस से बरकत हो खुदा। और जब तक तेरा बंदा मज़बा पर खड़ा रहे खुदा बाप, तेरा रोल को दसू से चारों तरफ से घेरे रखे। और खुदा बाप फिर बाप तेरे जोर में बड़े खुदा, तेरी एकदम तेरा कवि हाथ उसके खुदा बाप चारों तरफ फिर बाप उसको संभाले। खुदा कदूस, मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ, तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ। जो एकदम तेरी बंदी खुदा ते मीटिंग को प्रोजाइड कर रही है, उस पर भी खुदा तेरी बरकत चाहती हूँ, उसके खुदा खानदान पर बरकत चाहती हूँ, बच्चों पर खुदा बाप, बच्चों के बच्चों पर खुदा तेरी बरकत चाहती हूँ। खुदा कदूस, मैं तेरा शुक्र करती हूँ, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद करती हूँ। मीटिंग के शुरू से लेकर आखिर तक खुदा तू हमारी रहनुमाई और सहायता करना। मेरी दुआ को सुन और कबूल कर मांगती मसीह यीशु के नाम से, आमीन। और आपकी भरपूर तालियों में खुदावंद के कलाम को और खुदावंद के बंदा को वेलकम करेंगे, भरपूर तालियों में। मसीह खुदावंद के बाबरकत जलाली खूबसूरत और फतेहमंद नाम में आप सबों को सलाम। इससे पेशतर के हम कलाम में 10 में से वर्ष पढ़ें। एक खास बात मेंशन करना चाहूंगा, स्पेशली हमारे क्रिश्चियन नेशनल हीरो के लिए। आप न्यूज देखते हैं, टिकटॉक देख रहे हैं। हकीकत है कि एक क्रिश्चियन सोल्जर ने, कैप्टन ने इन दिनों एक ऐसा किरदार अदा किया है कि मसीही पाकिस्तान में बड़े फख्र के साथ ये बात कह सकते हैं कि पाकिस्तान मसीहों का भी है। आमीन। और मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगा अपने भाई कामरान मसीह के लिए, जो अपने अंदर एक मसीही और पाकिस्तानी और कौमी जज्बा रखते हैं और उन्होंने अपना पाकिस्तानी होने और मसीही होने का यह सबूत दिया है कि उसने अपनी जान की परवाह ना करते हुए दुश्मन की अगली सफ़ों में जाकर मुकाबला किया और यीशु के खुदा के नाम से फाते होकर वापस आया। आमीन। मैं अपने तमाम तर पाकिस्तान के रहने वालों से ये गुजारिश करना चाहूंगा और ये बताना चाहूंगा कि बेशक हम पाकिस्तान में इकलियत हैं, मिनॉरिटी हैं, लेकिन पाकिस्तान हर एक दौर में, हर एक जंग में, खा वो 1965 की जंग हो, खा वो 1971 की हो, या कारगिल हो, या कोई और जंग हो, मसीहों ने पाकिस्तानी होने का सबूत दिया और जहां जहां जरूरत पड़ी है उन्होंने अपना किरदार अदा किया है। आमीन। खुदा हमारे पाकिस्तान को सर बुलंद करे, हमेशा कायम रहे। हमारी दुआएं पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान आर्मी के साथ, तमाम इदारों के साथ हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। आइए खुदा के कलाम की तरफ हम अपना ध्यान लगाएं और चंद एक बातें हम कलाम के ताल्लुक से भी सीखेंगे। मेरे साथ
निकालिएगा। शरीयत की दूसरी किताब यानी खुरूज की किताब, उसका 14वां बाब और उसकी 14वीं आयत से तिलावत करेंगे। और अगर हम अच्छे से इसको समझना चाहते हैं तो फिर हम 10वीं आयत से तिलावत करेंगे। आपके और मेरे बल्कि पूरी दुनिया के, पाकिस्तान के, इंडिया के, फलस्तीन के, किसी भी इस खित्ते में जहां पर जंगो जदल है वहां पर एक सिचुएशन चल रही है। और इस वर्ष में भी, इस पैसेज के अंदर भी एक सिचुएशन है और एक तरह की जंग हमें नजर आती है। उम्मीद ये है कि खुदा का कलाम ये बताता है कि हमारा खुदा जंगों में भी अपने लोगों के साथ रहता है। और वो फरमाता है, खुदावंद तुम्हारा खुदा जो तुम्हारे आगे आगे चलता है वही तुम्हारी तरफ से जंग करेगा। और कलाम ही ये बताता है कि ये जंग, यानी नया अहद ये बताता है, पुराने अहदनामे में तो तलवारों के साथ, नेज़ों के साथ जंग लड़ी जाती रही है और खुदा के लोग फाते भी हुए हैं। लेकिन जब से मेरा मसीहा इस दुनिया में आया है उसने एक और तरह की जंग का ऐलान किया है। यानी ऐलाने जंग ये किया है कि ये जंग जिस्मानी नहीं है बल्कि ये हमारे खुदा के नजदीक कलों को ढा देने वाली जंग है। और अगर हमारा खुदा उन जिस्मानी जंगों में फाते हुआ और उसके लोग फाते हुए तो आज किसी तरह की भी जंग में हमारा खुदा हमारे साथ। जी पढ़िएगा। और जब फिरौन नजदीक आ गया तब बनी इस्राएल ने आंख उठाकर देखा। फिरौन नजदीक आया यानी कि फिरौन और उसकी फौजें। इन दिनों आप भी ये सुन रहे थे, न्यूज चैनल और सोशल मीडिया, हैं जी, पुकार पुकार कर कह रहा था जी ड्रोन आ रहे हैं जी, हमले हो रहे हैं जी, जहाज गिर रहे हैं जी। इस वक्त भी ये सिचुएशन थी जब खुदा के लोग मिस्र से निकले। जी प्लीज। इस्राएल ने आंख उठाकर देखा कि मिस्री उनका पीछा किए चले आते हैं जी। और वो नहायत खौफजदा हो गए। निहायत खौफजदा है। ये अफरा तफरी ये है कि झूठी अफवाहें हैं और मसीह ने कहा था तुम अफवाहें सुनोगे, झूठी खबरें सुनोगे, इसलिए किसी भी हर एक बात का एतबार करना मसीहों के लिए खास तौर पे बेफायदा है। जी। तब बनी इस्राएल ने खुदावन से फरियाद की। जी वो फरियाद करने लगे क्योंकि डर गए हैं और खौफजदा हैं। जंग का समय, फौजें पीछे चढ़ गई हैं। जी। और मूसा से कहने लगे क्या मिस्र में कब्रें ना थी? हाँ जी, ये शिकवा और शिकायत पे उतर आए हैं जो खुदा बड़ी कुदरत के साथ बगैर जंग, बगैर तलवार के, बगैर नेज़े से अपनी कुदरत और जलाल से उनको वहां से निकाल लाया। अब फौजें देखकर वो अपने खुदा की कुदरत को भूल गए। उसी खुदा ने जिसने 10 अफात मिस्र पर नाजिल की और मिस्र में कोहराम मच गया और वो बलबुला उठे और उन्होंने जाना और माना कि इस्राएल का मूसा का खुदा ही खुदा है। गैर कौमों ने ये मान लिया, लेकिन खुदा की कौम जब खौफ में मुब्तला होती है तो वो अपने खुदा को भूल कर उस पर शिकवा और शिकायत करते हैं। याद रखिएगा, जंग सिर्फ मुल्क और मुल्क की नहीं है। जब से गुनाह जमीन पर आया है तब से एक जंग जारी है जो सिर्फ मुल्कों की जंग नहीं है बल्कि खानदानों में लड़ाई है, आपसी लड़ाई है और कबीलों की लड़ाई है, नस्लों की लड़ाई है, भाइयों की लड़ाई है, बहनों की लड़ाई है, सास और बहू की लड़ाई है, महल्लेदारां की लड़ाई है, ठीक है, कौम की लड़ाई है, नस्ल की लड़ाई है, हर तरफ जंग ही जंग है। लेकिन ये जंग जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं ये एक तरह की आलमी जंग या एक बड़ी जंग कह सकते हैं जिसमें लाखों की तादाद में लोग मौजूद थे। और मूसा से कहने लगे क्या मिस्र में कब्रें ना थी जो तू हमको वहां से मरने के लिए बियाबान में ले आया है? जब भी कभी हालात ऐसे आए कि आपको लगे आप मरने लगे हैं तो याद रखिएगा कोई एक खुदा है जो आपको बचाने वाला है। तूने हमसे ये क्या किया कि हमको मिस्र से निकाल लाया? क्या हम तुझसे मिस्र में ये बात ना कहते थे कि हमको रहने दे कि हम मिस्रियों की खिदमत करें? हाँ जी, हम हमेशा नौकर ही रहे, हम तलवे ही चाटते रहे, हम हमेशा डरते ही रहे। वो खुदा जो गयूर खुदा है उनको गैरतमंद कौम बनाना चाहता है, वो फिर बुज़दिलाना जो है वो एक ऐसा रवैया पेश कर रही है। जी,
क्योंकि हमारे लिए मिस्रियों की खिदमत करना बियाबान में मरने हाँ से कहते ਅਸੀਂ ਉਹ ਇੱਥੇ बेहतर ठीक होता। सां जी। तब मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, तब मूसा ने लोगों से क्या कहा जी? डरो मत, बोलिए क्या लफ्ज है जी? डरो मत। एक्चुअली मूसा नहीं, मूसा के अंदर से खुदा होकर ये बात कर रहा है, क्योंकि मूसा जिस खुदा को मानता है वही ये कहता है कि डरो मत। आगे चुपचाप खड़े होकर साइलेंट, नोबडी स्पीक, कोई नहीं बोलेगा, सिर्फ खुदा बोलेगा, सिर्फ खुदा करेगा। और क्या होगा जी? खड़े होकर खुदावंद की निजात के काम को देखो, देखो जो वो आज तुम्हारे लिए करेगा। क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी जिनसे डर रहे हो, जिनसे खौफजदा हो, उनको फिर कभी अब तक ना देखोगे। ना देखोगे। आखिरी आयत है जी, पढ़िए और सुनिए गौर से। क्या है जी? खुदावन तुम्हारी तरफ से खुदावन तुम्हारी तरफ से जंग करेगा और तुम खामोश रहोगे। खामोश रहो। खुदा के जिंदा कलाम के पढ़े, सुने, समझे और अमल किए जाने पर उसकी बरकत हो। सच्चाई वो है जब मिस्र की फौज आपके सामने हो, फिरौन बादशाह आपके सामने हो, आगे समंदर हो, मूसा डरिया मौत ते मौत, तो तब पता चलता है कि कौन खुदा पर भरोसा रखता है। ये खुदा पर भरोसा रखने वाले लोग भी डगमगा गए और डरने लगे और क्या कहने लगे जी? खुदावंद फरमाता है। और ये खुदा जो उस वक्त फरमाता है, इसने कोई एक जंग नहीं जीती, ठीक है, बल्कि जब जब उसकी कौम को जंगों का सामना हुआ है, खुदावंद आके दरमियान में खड़ा हो गया। आमीन। जैसे मैंने इस्तिस्ना में से अभी बोला है, पढ़ा है, क्या जी? कि खुदावंद तुम्हारा खुदा जो तुम्हारे आगे आगे चलता है, यानी हर अवल और तुम्हारे पीछे से भी डिफेंस करता है, ठीक है। ऐसे फौजी दस्ते, अलर्ट कमांडो जो आगे होकर अपनी कौम को, अपनी फौज को डिफेंस करते हैं, अपने कंट्री को डिफेंस करते हैं। खुदा डिफेंस पावर, इलाही पावर, डिवाइन पावर सबसे आगे खड़ा होकर जंग लड़ता है और फरमाता है कि वही तुम्हारी तरफ से जंग करेगा। आज अगर पाकिस्तानी मसीही भी अगर समझते हैं कि वो किसी तरह के जंगो जदल के सिचुएशन में है, तो याद रखिएगा जंगों की सिचुएशन चेंज हो सकती है, टाइम पीरियड फर्क हो सकता है, लेकिन खुदा, अटल खुदा, अकल्ला, इस्राएल का, अब्राहम का, इसहाक का, याकूब का, कौमों का, कबीलों का, नस्लों का, आसमानी फौजों, रथों का खुदा हमारी तरफ से जंग करेगा। हालेलुया। इस दौरान हमारे खादमों को भी ये मुजाहरा करना चाहिए कि हम लोगों को तसल्ली दें, क्योंकि जब कौम खौफजदा थी, डर में थी, तो खुदा के खादिम ने लोगों को यह तसल्ली दी कि डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदावंद की निजात के काम को देख लो। क्रिश्चियनिटी का फेथ ये है, मसीहत का ईमान ये है कि हम अपने मुल्क में शायद रथों, तोपों या बंदूकों से जंग तो ना लड़ें, लेकिन हमारे कलाम में लिखा है, कलाम फरमाता है कि हम रूहानी हथियार लेकर खुदा के नाम पर ऐसी जंगें जो हैं वो लड़ेंगे। और जो रूहानी हथियारों से जंग लड़ी जाती है वो हमेशा जीत ली जाती है। आमीन। इसी लिखा है कि हमारे लड़ाई के हथियार जिस्मानी नहीं, बल्कि वो खुदा के नजदीक कलों को ढा देने वाले हैं। आमीन। खुदावंद हमारा खुदा हमें मसीहों को पाकिस्तान में इसलिए रखता है कि हमारी फौज, हमारे सोल्जर्स बॉर्डर पर जिस्मानी जंग लड़ें और मसीही चर्चेस में बैठकर दुआ करके रूहानी जंग लड़ें। आमीन। लेकिन एक बात और मेंशन करना चाहूंगा, मसीही जंग नहीं चाहता, ना हमारा मसीही जंग चाहता है। वो लिखा है कि वो सलामती का शहजादा है, वो सुलह कराने आया है,
वो अमन का शहजादा है। और हम चाहते हैं कि ना सिर्फ पाकिस्तान इंडिया सुलह सलामती से रहे बल्कि पूरी दुनिया में सलामती। लेकिन इब्लीस ये नहीं चाहता। हमें इब्लीस के खिलाफ लेकर के हमें आसमान में मौजूद उन रूहानी फौजों के साथ जंग लड़नी है। कोई नारा लगा रहे थे प्रयास भाई पिछले दिनों, हम उधर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, क्या नारा था? मसीहों का ये नारा है पाकिस्तान। तो भाई सुन लीजिए मुल्क पाकिस्तान के लोग जो मुझे यूट्यूब पे देखेंगे, पाकिस्तान हमारा भी है। और दुनिया में कुछ भी हो जाए, कहीं भी जंग हो रही हो, किसी भी मुल्क की बात हो, हम सबसे पहले पाकिस्तान की बात करेंगे। वी आर पाकिस्तान, हम पाकिस्तानी हैं। हमारे अंदर जो जज्बात हैं, जो पैशन है, इस मट्टी के हम दोस्त हैं, हम इसमें बसने वाले हैं। ये पाक सरजमीन हमारी है, हमारे खुदा ने हमें अता की है, उसकी पाक मर्जी से हम इधर रह रहे हैं और हम हमेशा हमेशा मुल्क पाकिस्तान की सलामती चाहते हैं। आमीन जी। तो जंग का समय है, सिचुएशन है, और ऐसे लोग जो खुदा पर ईमान रखते हैं वो भी एक दौर में आके, सिचुएशन में आके डर जाते हैं। अब तो बड़ा टेक्नोलॉजी का दौर है। खैर, आप मुल्की इंस्ट्रक्शंस या जो इदारे आपको इंस्ट्रक्शन देते हैं उनको ज़रूर फॉलो करें। लेकिन मेरा कहने का मतलब है, दिन हो रात हो, कोई भी मौसम हो, कोई भी ज़माना हो, खुदा अपने लोगों के लिए जंग करेगा। आमीन। हमने पिछले दिनों ईस्टर ईद क़यामत को मनाया। वो सबसे बड़ी जंग इब्लीस और उसके फरिश्तों और खुदा और उसके फरिश्तों के दरमियान लड़ी जाने वाली सबसे बड़ी आलमी बल्कि यूनिवर्सल वॉर है जी, कायनात की जंग, जो मेरे और आपके मसीहा ने मुर्दों में से जी उठकर जीत ली है। सबसे बड़ी फतह यही है भाई। इससे बड़ी को जंग है कि इंसान जो मौत और जिंदगी की कश्मकश में इस दुनिया में आता है, उसकी जिंदगी का कोई पता नहीं है। और बताया गया है कि वो घास की मानिंद है, पानी के बुलबुले की मानिंद है। उसकी उम्र या 70 या 80 बरस की है। यही जंग है कि इंसान जिंदा कैसे रह सके, बचा कैसे जा सके। तो मसीहा जब भी आता है वो बचाने के लिए आता है। खा वो मूसा का दौर हो, वो दाऊद का दौर हो, वो कोई भी दौर हो, जब भी मसीहा आता है वो अपने लोगों को उनको छुड़ा लेता है। आमीन। तो मसीह जब जमीन पर आए तो वो जिस्मानी जंग नहीं लड़ने आए, उन्होंने एक ऐसी रूहानी और आसमानी जंग लड़ी है जो तारीकी की कुव्वतों और नूर की कुव्वतों के दरमियान थी। चूंकि नूर फाते है और वो तारीकी में चमकता है और हर तरह की चीजों को जाहिर कर देता है, इसलिए हम नूर के फर्जंद हैं और खुदा उनके कलाम में लिखा है कि हम नूर में चले। तो हमारा ईमान क्या होना चाहिए कि जब भी कैसी भी सिचुएशन आए हम अपने खुदा पर ईमान रखें और उसके कौल करार जो उसने अपनी कौम अपने लोगों के साथ किए हैं कि वो हमारी जगह जंग लड़ेगा, हर तरफ से हमें घेरे रखेगा, वो दुनिया के आखिर तक हमारे साथ रहेगा। हर तरह की सिचुएशन में, हालात कैसे भी हों, हालात कितने भी बुरे हों, खुदावन हमारा खुदा हमारे साथ है। और इस ईमान से इस बात को क्लोज करें, इस खौफ, इस जंग वाली बातों से एक खूबसूरत इवेंट जो कह सकते हैं कि इंटरनेशनल इवेंट है, उसमें सभी लोग शामिल होते हैं और कोई मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, हिंदू है, किसी भी खिते में बसता है, वो माँ की रिस्पेक्ट करता है। कोई भी कौम, कबीला, नस्ल हो, माँ की मोहब्बत से कोई भी डिनाई नहीं करता। हर कोई माँ को सलाम पेश करता है। तो मैं अपने चर्च की, अपनी रूहानी माँ और अपनी फिजिकली माँ को सलूट पेश करता हूँ कि आप जैसी माएँ हमारी माएँ हैं। खुदा आपको ज़िंदगी दे, सलामती दे। गॉड ब्लेस यू।